Assalamualaikum students, hope so all of you are fine and doing very well in your life. Students, now we are going to start a new topic which is photosynthesis. बेटा photosynthesis कौन सा प्रोसेस होता है? photosynthesis ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी से, बेसिकली कौन सी एनर्जी से? लाइट एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनाते हैं? केमिकल एनर्जी। यानी कि हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में होती है? हमारे पास सनलाइट की फॉर्म में होती है। और केमिकल एनर्जी हमारे पास ATP, NADPH, जो मैंने आपको पिछले उसमें लेक्चर में बताया था कि कौन कौन सी एनर्जी करेंसीज होती है हमारे पास, वो होती है। ठीक है, अच्छा भाई, होता क्या है फोटोसिंथेसिस की? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द लिविंग प्रोसेसेस वेयर लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अ केमिकल एनर्जी। देखो, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करवाया जाए केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कौन सी होगी? ATP या NADPH2 वाली। ठीक है, देन इनटू एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट। देखो, होता ये है, हमारे पास सनलाइट आई, ठीक है, सनलाइट ने क्या किया? वाटर यानी कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का करवा दिया रिएक्शन और हमारे पास बन के आ गया C6H12O6। ये क्या है बेटा? ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इन दो से एक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बना दिया। इससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? ग्लूकोज से। इससे ATP हमारे पास कैसे बनेगा? ये चीज़ जो है ये अभी हम अगले लेक्चर में जाकर अगले उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, मतलब आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा भाई अच्छा, इसके अलावा आपको फोटोसिंथेसिस की एक डेफिनेशन ये बच्चों वाली याद रखनी है, एक थोड़ी सी अब आप लोगों के लेवल की है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास फोटोसिंथेसिस द बायोकेमिकल्स एनाबॉलिक प्रोसेस। ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक देखो, हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं ना वो हमारे पास टूटती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है वो हमारे पास टूटता है। ठीक है, ये हमारे पास कैटाबॉलिक कहलाता है। लेकिन छोटे छोटे सिंपल से किसी चीज़ का बनना, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बन रहा है हमारे पास ग्लूकोज, कोई चीज़ बनने का जो हमारे पास प्रोसेस होता है ना वो हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक का पता होगा तो समझ आएगी बात। मैं MCQs में पूछ सकती हूँ कि भाई फोटोसिंथेसिस जो है वो कौन सा प्रोसेस है, तो यू शुड नो इट इज़ द एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बनते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दी थी, और किससे बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पे रहा होता है? ये क्लोरोफिलस सेल्स में हो रहा होता है। ठीक है, और किसकी मौजूदगी में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इट इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, नाउ रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। लाइट क्या है बेटा? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट आपके पास किसकी फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, हैज़ डुअल नेचर। आपको पता है लाइट की दो नेचर होती है, कभी वो वेव की तरह से बिहेव करती है, कभी वो पार्टिकल की तौर पे बिहेव करती है। इसके ये किस में कंपोज होती है? देखो, अगर ये वेव के तौर पर रहेगी तो ये इस तरह से समझो, ये एक है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको और डेप्थ में वेव और पार्टिकल का चलो वहीं पे बता दूँगी। जब अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स पढ़ेंगे ना, अपना चैप्टर्स हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर देखो वेव में हमारे पास वेव और पार्टिकल नेचर होती है। लाइट की दो नेचर्स होती हैं। ये दोनों किस पे कंसिस्ट होती हैं? ये कुछ पैकेट्स पे कंसिस्ट होती हैं। उन पैकेट्स को हम पैकेट ऑफ एनर्जी कहते हैं, और उनको हम इसके अलावा क्या बोलते हैं? उनको हम लोग क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटा या फिर फोटोन। ठीक है, रेस्पेक्टिवली होता है। अगर वेव नेचर है तो उसके लिए क्वांटा, और अगर पार्टिकल नेचर है तो उसके लिए फोटोन। ठीक है, अच्छा भाई प्लांट्स आर केपेबल ऑफ यूजिंग ओनली अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट। देखो हमारे पास लाइट्स जो होती है ना वो ये सारी हैं। ठीक है, गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, इंफ्रा रेड है, रेडर रेज है, FM है, TV है, शॉर्ट वेव है, AM है, और ये जो ये कलर सी लाइट नज़र आ रही है ना विजिबल लाइट है। तो हमारे जो प्लांट्स है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इस लाइट को सिर्फ़ और सिर्फ इस लाइट को बेटा क्या कर सकते हैं? इस लाइट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई अब हमारे पास क्या है? देखो, हमारे पास ये है
एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, हमारे पास ये है कि देखें ये सारी रेज आ रही हैं, ये सारी भी प्लांट्स के ऊपर गिरेंगी, लेकिन मसला क्या है कि प्लांट सिर्फ और सिर्फ इसी रेस को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सिर्फ इन्हीं रेस को यूज़ करेगा। ये रेस क्या होती है, उसकी लीव्स के ऊपर गिरती हैं और एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, उसके अंदर पिगमेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो पिगमेंट कॉम्प्लेक्स ना कुछ चीज़ें होती हैं हमारे पास जो इन कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मैं बताऊँगी क्या होता है। हर पिगमेंट का ना अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अभी हम पिगमेंट पढ़ेंगे ना, फिर हम देख लेंगे, ठीक है। एक बात याद रखना है कि जो विजिबल लाइट है ना, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। इसकी रेंज देखो 380 नैनोमीटर से कहाँ तक होती है, 780 नैनोमीटर तक होती है। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। Light energy captured by the light harvesting complex which is efficiently and rapidly transferred to the chlorophyll molecule present in the photosynthetic reaction center। अब देखते हैं इसके अंदर डायग्राम्स है, बस नहीं, खैर मैं बता देती हूँ। देखो लाइट एनर्जी जो होती है वो हमारे पास ना कुछ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के पास। यानी कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं जो लाइट को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको कहाँ पे भेजेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास, ठीक है। कहाँ पे मौजूद होता है, रिएक्शन सेंटर के अंदर, ठीक है। अभी नहीं समझ आ रही बात, लेकिन अगले उसमें मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई हुई, मैं आपको उस डायग्राम से जर्नल की समझाऊंगी, आपको आ जाएगी मेरी बात समझ। मैंने आपको बताया हर पिगमेंट का अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल का देखेंगे तो वो हमारे पास क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल इंडिकेट्स दैट एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम का, देखो हमारे पास स्पेक्ट्रम के ना ये सारे कलर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने जब क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा ना तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड हिस्से में हो रहे थे, यानी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब यहाँ पे हो रही थी हमारे पास। और इनकी क्या हमारे पास रेंज है, इनकी रेंज हमारे पास 430 नैनोमीटर से 670 नैनोमीटर है। विजिबल की तो मैंने आपको बता दिया था 380 to 780 है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की कहाँ से कहाँ तक है, एब्जॉर्प्शन की हमारे पास 430 नैनोमीटर से लेकर 670 नैनोमीटर तक है। और ये बात MCQs में पूछी जाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ क्रेटिनॉइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, क्रेटिनॉइड्स आपके पास ऑरेंज कलर के होते हैं। इनकी आपके पास अलग रेंज है, ठीक है, हर किसी की अपनी अलग अलग होती है। डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, ये भी एक अहम रोल प्ले करता है किसके अंदर, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, ये सारी थ्योरेटिकल बातें चल रही हैं आपके पास, ठीक है। मतलब इनमें जो आपको मैं अगर सम अप करके बताऊं तो आपको ये बताया गया कि भाई ये सारा आपके पास है रेस जो है ना उनके नाम है आपके पास, ठीक है। इसको एक ट्रिक से याद करेंगे, वो ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। जब मुझे वो ट्रिक अभी फ़िलहाल में देख रही थी, मैंने अपने पास कहीं लिखी हुई थी जर्नल में, खैर मुझे खुद को भी वो ट्रिक मैंने ऐसे जिसको ट्रिक से नहीं याद किया था, मुझे तो डेट नहीं में से ही याद है। अंकल जावियार करके कुछ वो ट्रिक थी, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है ना। मुझे याद दिला देगा याद से। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया तमाम रेज होती है, इसके अंदर कौन सी विजिबल होती है, विजिबल सिर्फ यही वाली होती है। इनके कलर क्या होते हैं, इनके कलर होते हैं विबग्योर, ये एक ट्रिक है, इससे इसके विजिबल के कलर याद रखना आप लोग। पहले वॉयलेट आता है, ये रहा वॉयलेट, फिर इंडिगो आता है, ये रहा इंडिगो, फिर ब्लू आता है, ये रहा ब्लू, फिर ग्रीन आता है, ये रहा ग्रीन, फिर येलो आता है, ये रहा येलो, देन ऑरेंज, इट इज़ ऑरेंज एंड देन रेड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास विजिबल लाइट में आने वाले कलर्स हैं। अच्छा भाई, उसकी आपके पास कहाँ से कहाँ तक हमारे पास वैल्यू होती है, हमारे पास उसकी वैल्यू 430 नैनोमीटर से लेकर 670 नैनोमीटर तक होती है। अच्छा भाई, हमारे पास हर किसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ना
हमारे पास हर किसी का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है ना, हर पिगमेंट का वो अलग होता है। कोई कोई रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको अगर बताऊँ, देखो क्लोरोफिल जो है वो कौन सी रेस को एब्जॉर्ब करेगा, 430 नैनोमीटर और 670 नैनोमीटर वाली। तो क्रेटिनॉइड जो है वो अलग उसकी करेगा। सारे पिगमेंट्स है ना, तो सबकी अलग अलग है, ठीक है। अब आप सबकी वैल्यूज़ याद नहीं कर सकते, इससे आपको कुछ की ही दी हुई है, एक की ही दी हुई है, ठीक है। और ये बहुत अहम होती है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में। बहुत बोर्ड लग रहा है मुझे पता है, ज़ाहिर है थ्योरेटिकल चीज़ है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस पढ़े ही जा रहे हैं। इसकी आगे आपके पास डिटेल आएगी, अगर मैं अभी से करा दूँगी तो फिर वो आगे आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमारे पास ना दो तरह के होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक एक्शन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। हमारे पास वो जो डिफरेंट वेवलेंथ आती हैं उनकी अलग अलग इफेक्टिवनेस होती है, उनका अलग अलग अफेक्ट होता है। वो हमारे पास किस लिए काम आता है, वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए काम आता है। उस वाले स्पेक्ट्रम को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला आपके पास ये रेंज जो है हमारे पास कौन सी है, हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम की रेंज है। It is observed from above graph that the absorption spectrum and action spectrum of chlorophyll are not parallel। बेटा पैरेलल का मुराद ये होती है, पैरेलल से मुराद होती है कि दोनों सेम नहीं है। अगर आप इनकी पीक्स को कंपेयर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम that peaks in absorption spectrum and the peaks in action spectrum are broader and the valley is narrow, not as deep। देखो अगर आप ये देखो, आपको नज़र आ रहा है एक आपके पास ये वाली डार्क सी लाइन आ रही है, ये नहीं, ठीक है, और एक आपके पास डॉटेड लाइन आ रही है। जो डार्क सी लाइट है वो आपके पास समझ रहे हैं, वो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की है। ये वाली आपके पास किसकी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, और ये वाली आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम की। तो आप ये देखें इन दोनों की वेवलेंथ में फ़र्क कितना है, ठीक है। मतलब कि आप अगर इनकी कंपेयर करेंगे, आप इनकी पीक्स को कंपेयर करें, ये एक पीक एरी, एक पीक एरी, आप अगर इन पीक्स को कंपेयर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि पीक्स जो है वो ब्रॉडर है, बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो वैली है ना वो बहुत नैरो है, ऊपर जाके बहुत नैरो हो रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ज़्यादा डीप नहीं है। ये जो डिफरेंसेस है क्यों आ रहे हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से आ रहे हैं, जो हमारे पास कैटेनॉइड्स है ना उसकी वजह से आ रहे हैं। हमारे पास इसके डिफरेंसेस किसकी वजह से आ रहे हैं, हमारे पास इसके डिफरेंसेस कैटेनॉइड्स की वजह से आ रहे हैं। लाइट जब एब्जॉर्ब होती है हमारे पास इस जोन के अंदर, वो कहाँ पे चली जाती है, वो क्लोरोफिल के पास जाती है और फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। रेड और ब्लू पार्ट जो होता है स्पेक्ट्रम का, वो हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट होता है फोटोसिंथेसिस में, उसका ज़्यादा हमारे पास वर्क होता है, वो हमारे पास ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी मैंने आपको उसकी रेंज भी याद करने को कहा है, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हमने जो गौर से जो हमने जिस चीज़ पे फोकस किया वो हमारे पास था कि हमारे पास लाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का बनाऊंगी ना, इसी का पार्ट 2, लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 बनाऊंगी, तो उसके अंदर मैं आपको एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को और आसान करके भी प्रोवाइड करूँगी, उसकी आसान सी डेफिनेशंस प्रोवाइड करूँगी विद सम डायग्राम्स, क्योंकि बुक के अंदर थोड़ा सा टफ है, ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है। जब मैं वो प्रोवाइड कर दूँगी तो फिर आपको बुक का भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।